नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 26 जून की, यानी कि आज की बात करने वाले हैं। सैटेलाइट की बात करेंगे, लेकिन सैटेलाइट से पहले एक बार देखेंगे कि कहां वेदर वार्निंग बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी राजस्थान, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात से लेके मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा से लेके जो झारखंड का रीजन है, यहां पे भी हमें ऑरेंज अलर्ट दिखाई दे रहा है। बारिश की एक्टिविटी यहां थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। और देखिए, पंजाब से लेके उत्तराखंड की बात करें, यहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोस्टल कर्नाटका से लेके और केरला की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी है। तेज एक्टिविटीज हमें इन स्थानों पर भी दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन रहेगा, यहाँ सभी स्थानों पर हमें येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्टिविटीज तो हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगे, लेकिन किसी स्थान पर थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी, किसी स्थान पर थोड़ी सी हल्की दिखाई देने वाली है। कहां तेज दिखाई देंगी, कहां हल्की, वो मैं आपको सैटेलाइट में बताने वाला हूं। और देखिए, नो वार्निंग एरिया बना हुआ है जो मराठवाड़ा से लेके सिक्किम तक बना हुआ है। यहां पे बहुत ज्यादा चेतावनी नहीं रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में कि कहां और किन रीजनों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी और किस टाइम दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था ये जो ट्रफ लाइन है ये थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई देगी। देखिए, दो सिस्टमों का प्रभाव यहां दिखाई देने वाला है। एक तो सौराष्ट्र एंड कच्छ एडजॉइनिंग अरब सागर के तट पे यहां एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई देगा और दूसरा सर्कुलेशन हमें दक्षिणी राजस्थान पे बनता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण क्या है, जो पश्चिमी राजस्थान का इंतजार था भारी बारिश का, वो अब खत्म होने वाला है। तेज एक्टिविटीज हमें पश्चिमी राजस्थान पे दिखाई देने वाली हैं। और वो कब से दिखाई देने वाली हैं? देखिए, आज रात से ही एक्टिविटीज हमें पश्चिमी राजस्थान पे तेज दिखाई देंगी और कल होते होते भारी एक्टिविटीज हमें पश्चिमी राजस्थान पे दिखाई देंगी। यही जो ट्रफ लाइन है ये धीरे धीरे हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो एक्टिविटीज हमें कल से थोड़ी सी मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आज की बात करें तो देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य रीजन हो, तमाम रीजनों पर एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई देंगी। और देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां हमें मध्य और उत्तरी रीजन पर थोड़ी सी तेज बारिश अब तक दिखाई दी थी, लेकिन अब हमें जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी तेज बारिश दिखाई देगी, क्योंकि जो ट्रफ लाइन है वो थोड़ी सी दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दी है। अब हमें धीरे धीरे ये ट्रफ लाइन उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, यहां हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। ये लगभग हमें पूरा एरिया ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहां दक्षिणी रीजन पे हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। तो 200-300 किलोमीटर के दायरे में यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। छोटे छोटे पैचेस बनेंगे जो किसी किसी स्थान पर ही पहुंचेंगे और वहां बारिश की एक्टिविटीज दे सकते हैं। लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन पे ही इसका इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। उत्तरी और जो मध्य रीजन है यहां हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पे भी हमें उत्तरी रीजन पे वैसा ही परिदृश्य दिखाई देगा जैसा कि हमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देने वाला है। हल्के बादलों का प्रभाव यहां दिखाई देगा, लेकिन जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है इससे ज्यादा हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देगा, मध्य और उत्तरी रीजन पे दिखाई देगा। लेकिन यहां पे भी सभी स्थानों पर एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। हल्के बादलों का प्रभाव यहां पे भी दिखाई देने वाला है। दिल्ली से लेकर हरियाणा की बात करें तो देखिए, दिल्ली पे भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन हरियाणा की बात करें तो यहां थोड़ा सा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो दिखाई देने वाला है वो हमें पंजाब पे दिखाई देने वाला है, यानी कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज आज दिखाई देने वाली हैं। और अभी भी बारिश की एक्टिविटीज यहां चल रही हैं। देखिए, मध्य रीजन तक जो पंजाब का मध्य रीजन है यहां थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। और देखिए, बाकी जो पूर्वी रीजन है यहां तक इंपैक्ट जरूर दिखाई देगा, लेकिन भारी बारिश की कोई भी संभावना हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर वाला रीजन है यहां पे, जैसे कि हमने कहा कि 26 तारीख की रात से एक्टिविटीज शुरू होंगी और 27 तारीख को और भी ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यहां थोड़ा सा वेट करें, एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और कल से हमें गुजरात पे भी थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जब दोनों सर्कुलेशन यहां डेवलप हो चुके होंगे तो बारिश की एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, चाहे वो दक्षिणी गुजरात हो या पूर्वी गुजरात हो। लेकिन फिर भी आज रात से हमें जो गुजरात पे बारिश दिखाई दे रही है वो हमें उत्तरी रीजन पे थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन तक इंपैक्ट अच्छा दिखाई देने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें कर्नाटका की और जो तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश की, ये जो रीजन रहेगा समूचा, ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, हल्के फुल्के एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। और महाराष्ट्र का भी जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी बारिश की संभावना ज्यादा बनी हुई है, यानी कि जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, ये जो रीजन रहेगा यहाँ थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ में हल्के फुल्के बादलों का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और जो विदर्भ का उत्तरी और मध्य रीजन है यहाँ थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। कोस्टल रीजन की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी। और देखिए राजस्थान का जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ हमें 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में यहाँ छोटे छोटे पैचेस दिखाई देने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे जैसा परिदृश्य दिखाई देगा वैसा ही हमें राजस्थान के मध्य और उत्तरी रीजन पे दिखाई देने वाला है। तो छोटे छोटे पैचेस रहेंगे, कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दे सकते हैं। बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है आज, लेकिन कल होते होते बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्य राजस्थान पे भी थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो या मध्य राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। हालांकि पूर्वी राजस्थान पे धीरे धीरे ही एक्टिविटीज बढ़ेंगी, लेकिन मध्य और पश्चिमी राजस्थान लगातार बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। देखिए अगर हम बात करें जोधपुर, जालौर, सिरोही, ये जो रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए चाहे वो जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, बालोतरा से लेके और भीनमाल, सांचौर, ये जो पूरा रीजन है ये इफेक्टेड रहेगा। भारी एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई देने वाली है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और देखिए जो राजस्थान पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पे भी समूचे स्थानों पर तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी, चाहे वो श्रीगंगानगर हो या हनुमानगढ़ हो या जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर हो या फिर जो घरसाना से लेके अनूपगढ़ और खजूवाला का रीजन हो, बीकानेर तक बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। लेकिन आज रात से एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिणी रीजन में ही तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें ये लगभग क्लियर रहेगा, कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। और पूर्वी रीजन की बात करें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी ये है सैटेलाइट वेदर, कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।